फोन निकाला वो। हाँ हाँ। फोन निकाला। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है सावन का तीसरा सोमवार। तो सावन के सोमवार की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पर सुबह के सारे काम निपटा करके और नहा करके दोनों लोग यहाँ पर आए हैं शिव जी की आराधना करने। और साड़ी डेली ही वाली पहने हैं, जैसे पहना नहा के आए वही पहन लिया है। अभी हमें तैयार होना है क्योंकि हमें कहीं जाना है, इसलिए तभी तैयार होंगे। और ऐसे ही जल्दी जल्दी जूड़ा लगाकर ऐसे ही थोड़ा बहुत तैयार हो गए हैं। और ये फूल माला सब हम जब तीज के लिए लाए थे, तब परसों लाए थे, तब से फ्रिज में रख दिया था, तो अच्छे वैसे ही रखे हुए थे। नहीं तो गेंदे के फूल इतने समय नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पर तो नहीं है, कहीं पर नहीं मिल रहे हैं। तो ले आए थे, ज़्यादा सामान लाए थे, इसीलिए पूजा का मतलब गेंदे के फूल ज़्यादा ले आए थे। और गुलाब में एक दो निकलते हैं, बाकी कनेर के फूल तो इतने समय बहुत फूल रहे हैं, वो मिल जाते हैं अच्छे से। तो बस चलिए दोस्तों, कर देते हैं पूजा। तो चलिए दोस्तों, जल्दी जल्दी काम निपटाते हैं क्योंकि हमें निकलना है और वापस भी आना है। क्योंकि कहीं रुक नहीं पाएंगे, दोनों लोग साथ जाएंगे, इसलिए रुकना तो असंभव है। अकेले जाओ तो चलो रुक जाओ, तो एक लोग घर में हैं, लेकिन अगर दोनों लोग जाओ तो फिर रुकना नहीं हो पाता है। इसलिए फिर लौटना भी है, इसलिए जल्दी जल्दी के लिए हमने दाल चढ़ा दी है बनने के लिए। दाल चावल रोटी बना लेंगे, जब तक सब्जी काटेंगे धुलेंगे तब तक दाल पक जाएगी। तो इसलिए फिर अरहर की दाल कम थी तो हमने उसमें मसूर की मिला दिया है, छौंका लगा देंगे तो अच्छी लगेगी। क्योंकि राशन का सामान नहीं आ पा रहा है, जो है उसी से काम चल रहा है। क्योंकि उसके लिए क्या है, एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर जाना पड़ेगा और फिर सारा सामान आएगा। तो जो ज़रूरत लग रहा है वो आता जा रहा है। वैसे इकट्ठा आ जाता है तो महीने भर का फुर्सत हो जाता है, लेकिन इस बार नहीं आ पा रहा है अभी। तो बस रख दी है दाल, और भगोने में आज चावल बनाएंगे क्योंकि एक तरफ चावल भी पकते जाएंगे। फिर क्या है, चावल नहीं, दाल कुकर में बनाओ, फिर जब गैस निकल जाएगी उसकी तब पलटो उसमें, तब तक तो हमारे चावल बन जाएंगे। जब जल्दी होता है तो फिर जल्दी जल्दी ही वाला काम दिखता है, इसलिए हमने भगोने में रख दिया है पानी चावल के लिए। और जब तक धुले तब तक वो पानी गर्म हो गया था, और बस रोटियां बना देंगे। कनक भी हमारे साथ जा रही है, रौनक ईशू रहेंगे। रौनक स्कूल नहीं जाएगी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए एक दो रोज़ नहीं जाएगी। और यहाँ पर मावा बनाया था ले जाने के लिए, तो वो ठंडा हो गया अच्छे से, तो पैक कर लिया। इसी में और टाइम लग गया, आज ही मावा बनाया है, आज ही सारा काम किया है, तो ज़्यादा देर लग गई है। शाम का दूध फिर सुबह का जलाया और ये मावा हो गया है तैयार। तो यहाँ पर पहले पन्नी में किया, फिर रुमाल में बांध लेंगे, और दही ले जाएंगे तो वो डिब्बे में भर लेंगे। और बाकी का सामान जो है झोले में ले जाना है, तो रौनक के पापा ने भर लिया है ले जाने के लिए। तो हम जा रहे हैं त्योहारी लेकर अपनी ननद के यहाँ। जो दीदी हमसे बड़ी हैं, जो आती हैं, आप लोगों ने एक दो बार ब्लॉग में देखा है, उन्हीं के यहाँ जा रहे हैं। और हम जा रहे हैं पूरे 2 साल बाद। बाकी सब लोग जाते हैं, रौनक के पापा तो त्योहारी लेकर जाती ही हैं। रौनक और अपने पापा के साथ तो अब की क्या है, जल्दी जल्दी जा रही थी दवा लेने के लिए, तो जल्दी जल्दी जाना हो पा रहा था, लेकिन त्योहारी नहीं पहुंच पाई थी अभी। और नागपंचमी तो कल ही है, इसलिए आज ही टाइम बस है जाने के लिए। इसलिए फिर ये हुआ कि चलते हैं, नहीं तो फिर कल क्या जाएंगे।
और सुबह बारिश हो रही थी तो थोड़ा ढीले पड़ गए हम लोग कि नहीं जा मिलेगा, लेकिन बारिश फिर बंद हुई तो फिर जल्दी जल्दी सारे काम निपटाए और ये सारा सामान हो गया है पैक। 2 झोले कर लिए हैं, हरी सब्जियां बाकी सामान जो है वो सब भर लिया है, क्योंकि ये चीज़ें जो दूध दही मक्खन शहरों में तो कमी नहीं है, मिल जाता है, लेकिन जो घर की प्योर चीज़ होती है तो वो अलग ही होती है, मतलब वो तो नहीं मार्केट में मिल सकती है, तो वो ज़रूर पहुंच जाए। और जो होता है ना, इसमें घुघरी जाती है गेहूं और चने, उसके पैसे दे देते हैं, क्योंकि वो फिर ले जाते नहीं बनेगा, हम लोग साथ में हैं इसलिए उसके पैसे दे देते हैं। नहीं तो हमारे यहाँ त्योहारी में घुघरी जाती है, गेहूं चने जिससे जो हो पाता है वो ज़रूर जाता है। और खिचड़ी में खिचड़ी जाती है, चावल और दाल ये सब जाता है। और रौनक के पापा चले गए हैं पेट्रोल भरवाने के लिए, तो हमने कहा तब तक नेल पेंट लगा लेते हैं। महावर नहीं लगाया क्योंकि कल ही शाम को ही लगाया था जब पूजा की थी तीज की, तो इसलिए नेल पेंट लगा लेंगे। और साड़ी ये पहन ली है हल्की फुल्की सी रेड वाली, क्योंकि गर्मी भी हो रही है, बारिश का भी समय है, मिलता जुलता समय चल रहा है। तो यहाँ पर बस रेडी हो गए हैं, तैयार हो गए हैं, जल्दी जल्दी तैयारी की है क्योंकि मुझे निकलने में बहुत टाइम हो गया था। चलिए दोस्तों, तैयारी हो गई है कानपुर जाने की। आज जाके टाइम निकला है, तो अब हो ही आते हैं क्योंकि टाइम तो फिर मिलेगा ही नहीं। और आज ही आके कल है नाग पंचमी, तो फिर त्योहार ही हो जाएगा, तो जाने से क्या फ़ायदा। चलो तो चलिए चलते हैं। तो कनक हमारे साथ जा रही है और रौनक की तबीयत ठीक नहीं है, तो दोनों स्कूल नहीं गई हैं, इस वजह से फिर ईशु भी नहीं गया है। तो यहाँ पर कनक, हम और इनके पापा जा रहे हैं, क्योंकि ईशु तो हो ही आया था बुआ के यहाँ और रौनक भी जल्दी जल्दी जा रही थी, तो इस बार कनक का भी मन हो गया था जाने का, तो कह रही थी मम्मी इस बार हम भी चलेंगे बुआ के यहाँ। तो हमने कहा चलो कौन सा रहना है, शाम को वापस ही आना है। तो बस 3 लोग निकल लिए हैं त्योहारी लेकर और चलिए चलते हैं। अभी यहाँ से तो मोटरसाइकिल से ही जा रहे हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। वैसे आगे टेम्पो से ही जाने का विचार है, क्योंकि ये गाड़ी अब ठीक नहीं है, मतलब कि दूर का सफ़र करने वाली नहीं रह गई है। फिर एक तो 3 लोग और भी दिक्कत हो जाती है बैठने में और दूर के सफ़र में। ऐसे क्या है, टेम्पो से निकल जाओ तो आराम रहता है, और फिर भीड़ भाड़ में टेम्पो से ही ठीक रहता है। लेकिन देखो भाई क्या होता है आगे। तो चलिए चल दिए हैं अपनी ननद के यहाँ त्योहारी लेकर, और आप लोग भी चलिए। तो ये है गांव की सुंदर सी गलियां जो इतने समय हरी भरी हैं और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। इतने समय चारों तरफ धान है, मतलब ये हमारे गांव से बाहर का नज़ारा है, क्योंकि हमारे गांव में धान नहीं होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। आप लोग पूछते हैं यदि आप धान नहीं लगाते हो, तो हमारे गांव में धान नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा गांव जो है थोड़ा सा ऊंचाई पर है, और दूसरा बालू वाली मिट्टी है हमारे यहाँ। जैसे कि बारिश होती है ना, तो कीचड़ नहीं होता है, गाड़ी वगैरह फिसलती नहीं है, लेकिन धान वगैरह नहीं पैदा होता है। बाकी सारी सब्जियां होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन धान की पैदावार नहीं होती है। और धान की जहाँ पर चिकनी मिट्टी होती है वहाँ पर धान पैदा होता है, इसलिए धान नहीं होता है हमारे यहाँ। तो यहाँ पर पहुँच गए हैं गंगा जी के घाट पर, और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। ये है गंगा जी का घाट, आ ही गया है, और इतने समय थोड़ा सा बढ़ रही है गंगा जी। बीच में गर्मियों में बहुत सूख गई थी, सिर्फ बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी बचा था, लेकिन अब बढ़ रही हैं, अभी और बढ़ेंगी, ऊपर तक जाएंगी। ये देखिए, तो आज था सोमवार सावन का, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी घाट पर। लोग नहा रहे थे, नाव में घूम रहे थे, इधर उधर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। और जबकि हम लोगों को काफ़ी टाइम हो गया था आने में, फिर भी बहुत भीड़ थी। अभी भी लोग नहा रहे थे, जैसे कि लोग दूर से आते हैं ना, तो फिर आने में टाइम हो जाता। देखिए कैसे नहा रहे हैं लोग आराम से। और थोड़ा बहुत मेला भी लगता है, ज़्यादा भीड़ नहीं लगती, लेकिन दुकानें रहती हैं,
सावन में दुकानें तो वैसे हरदम रहती हैं, लेकिन इतने समय थोड़ा ज़्यादा दुकानें हैं। लेकिन हम वहाँ पर नहीं जाएंगे, हमें जाना है मेन रोड से, तो रोड ही निकल जाएंगे। फिर यहाँ पर एक फार्म हाउस बना है, वहाँ पर ये भैया काम करते हैं, रौनक के पापा के परिचित के हैं। तो जब जाते हैं तो यहीं पर गाड़ी खड़ी कर देते हैं। तो यहीं पर खड़ी कर दिया है गाड़ी, और यहीं से टेम्पो से निकल जाएंगे आराम से तीनों लोग। और जब वापस आएंगे तो यहीं से फिर गाड़ी उठा लेंगे, फिर हम लोग घर चले जाएंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और पुरानी गाड़ी है तो डर भी लगता है कहीं कोई दिक्कत हो जाए रास्ते में, और 3 लोग और भी परेशानी होती है, इसलिए टेम्पो से निकल जाओ तो बढ़िया रहता है फिर। और यहाँ पर परिचित के हैं ही, गांव के ही हैं। तो दोस्तों यहाँ गाड़ी खड़ी कर दी गई है, फार्म हाउस है तो रहते हैं, यहाँ खड़ी कर दी गई है। और यहाँ से हम लोग टेम्पो से जाएंगे गाड़ी, फिर वहाँ तक 3 लोग परेशानी होगी, 3 लोग में ज़्यादा दूरी की परेशानी होती है, इसलिए टेम्पो से जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर करीब आधा घंटा हम लोगों ने राह देखी थी, लेकिन कोई भी ऑटो, कोई टेम्पो, कोई रिक्शा तक नहीं मिल रहा था। सारे भरे के भरे जा रहे थे, क्योंकि आज सोमवार है, बहुत ज़्यादा भीड़। दोस्तों कोई टेम्पो हमें नहीं मिली है, अब यहीं से इसी से जाना पड़ेगा। आज है सावन का सोमवार, तो आज बहुत ज़्यादा भीड़ है, और वहाँ स्टॉप से ही भरकर ऑटो और टेम्पो आ रही हैं, तो कहीं कोई साधन नहीं। तो चलिए चल दिए हैं, इसी से भाई धीरे धीरे पहुंच ही जाएंगे। लेकिन 3 लोगों में दिक्कत तो होती ही है। दूसरा, शहर में डर भी है, गांव में तो इतनी चेकिंग नहीं होती है, लेकिन शहरों में थोड़ा डर लगता है। और यहाँ पर ले ली है मिठाई, और अब कुछ नहीं लेना है, सिर्फ गाड़ी रुकेगी दीदी के घर पर, और सीधा चलते हैं। चलिए। भैया वे नहीं सब समय रास्ते में साधन मंगने से यही हमारे आज सोमवार है, भीड़ आए। अरे आज बहुत भीड़ हुई। नमस्ते अम्मा। नमस्ते। और यहाँ पर फिर दीदी से भी मिल लिया था, पैर छू लिए थे, लेकिन वो कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाया है, क्योंकि कनक दादी से बतिया रही थी बाहर, तो वीडियो नहीं शूट कर पा रही थी। और यहाँ पर कुर्सी भी है, सब कुछ है, लेकिन दीदी को पता है कि हम बैठते नहीं हैं, तो इसीलिए वो चटाई डाल रही हैं। तो चटाई पर बैठकर आराम से बतियाएंगे, और रौनक के पापा बैठेंगे ऊपर। और दीदी के 2 लड़के हैं, और एक लोग बड़े वाले जो हैं अभी घर पर नहीं हैं, वो बाहर हैं, छोटे वाले घर पर हैं। तो दीदी के यहाँ आकर फिर ज़्यादा वीडियो शूट नहीं हो पाया था, क्योंकि कभी कभी आते हैं, हम 2 साल में आए हैं, तो ज़्यादा वीडियो नहीं शूट हो पाया था। फिर हम लोगों ने थोड़ा बैठे, बतियाए, नाश्ता किया, उसके बाद खाना पीना सब दीदी ने पहले ही बना कर रखा था। दोस्तों 2 बजे पहुँचे हैं यहाँ दीदी के यहाँ, अभी बस आई चले आ रहे हैं, रास्ते में सारा समय चला गया। तो दीदी लगी हुई हैं नाश्ता लगाने में, और जो हमारे पीछे साइड में दिख रहा है ना, उधर है किचन, तो किचन में ही है। और जीजा हमारे दुकान में है। और मैं बता दूं आपसे, दीदी हमसे बड़ी हैं और 4 लोगों के बीच में अकेली हैं। वहाँ भी अकेली हैं और यहाँ की भी अकेली हैं, ससुराल की भी। तो और इनकी तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं रहती है, और 2 बच्चे हैं, बस फोकस एक ही है, बच्चों को पढ़ाई करना। तो दोनों बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं। अभी क्या है कि जो हैं छोटे वाले वो भी चले जाएंगे 1-2 दिन में, तो बस दोनों लोग ही, अम्मा हैं मतलब दीदी की सास हैं, बस 3 लोग ही घर पर ज़्यादातर रहते हैं। और दीदी बिल्कुल सरल और सादे स्वभाव की हैं, वो आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। और ऐसा कुछ हुआ कि सुबह जब हम घर से निकल रहे थे, तब हमारे यहाँ से फ़ोन आया कि भाई आ रहे हैं त्यौहार लेकर। तो हमने फिर कहा था नहीं आना, क्योंकि हम लोग घर पर मिलेंगे ही नहीं, तो क्या है अकेले आकर, तो हमने मना कर दिया। और इधर घुघरी कहते हैं, दे आओ बेटिया बहनों के यहाँ, उधर खिचड़ी जाती है जनवरी में, इधर करवा चौथ में सारा सामान जाता है। और तो फिर उठकर जैसे ही खड़े हुए हमारी कमर में बहुत तेज़ से दर्द उठा, तो ऐसे ही कुर्सी पर बैठ गए थे, और दीदी बैठी थी नीचे। तो वही बता रहे थे कि पता नहीं क्यों अचानक दर्द होने लगा, क्योंकि इतने समय ओस में लेटते हैं, तो फिर शायद उसी वजह से हुआ होगा। और तैयारी हमारी हो रही है जाने की। घर पहुंचते पहुंचते अभी हमें रात हो ही जाएगी।
आपकी मम्मी ना तो नहीं नहीं जाती। अरे मम्मी माना करो जाए रास्ता चीज खाए। अरे चीज हम खा ले अरे बना है जो शिकायत नहीं कर जाए तो का हाँ ये मैं हम ये आते को नहीं लगाया मसाला भाई अब जब से आए हम कहेंगे अरे नहीं तो दीदी कह रही थी इस बार हम सहारा नहीं लगाए थे क्योंकि आना जाना इतना लगा ही था। अभी हम जब मायके में थे दीदी यहाँ घर आई थी, थोड़ी देर के लिए आई थी, दीदी जीजा दोनों लोग अम्मा को देखने के लिए, लेकिन रुके नहीं थे, बस 1-1.5 घंटा ही रुके थे, फिर वापस चले गए थे। तो वही कह रही थी अभी हम गए थे, अभी भैया आना जाना लगा था रौनक को दवा लेने के लिए, तो हम सोच रहे थे अब नहीं आएंगे त्यौहार में, लेकिन भाई आना तो था ही क्योंकि त्यौहार ही नहीं पहुँची थी। कोई भी आता जाता हो, जब तक त्यौहार ही नहीं पहुँचती है तो त्यौहार माना नहीं जाता है, इसलिए हम लोग आए थे। और हम लोग निकल रहे हैं अब घर के लिए, और बड़े रिस्क पर आए थे कि कहीं गाड़ी में 3 लोग बैठ कर आए हैं तो डर लग रहा था, लेकिन मतलब लेडीज़ हैं तो उतनी दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी डर तो लगा ही। लेकिन मजबूरी थी, खड़ी तो किया था लेकिन कुछ मिला ही नहीं था तो मजबूरी में आना पड़ा था। लेकिन नहीं तो शहर में क्या है, आराम रहता है, ऑटो से चली आओ और चली जाओ तो उतनी परेशानी नहीं होती है। और पुरानी गाड़ी है तो डर भी लगता है। एक बार ऐसे ही आए थे खिचड़ी में और वापसी में फिर गाड़ी पंचर हो गई थी और उसमें बच गया था 10-11 हमें घर पहुंचते पहुंचते। शायद वीडियो भी बना था, ऐसी चीज़ दिखाया था हमने। और तो यही डर रहता है। और कानपुर हमारे यहाँ से, मतलब दीदी जहाँ रहती है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है, 2 से ढाई घंटे का सफ़र है, जब हम कहीं रास्ते में रुकते नहीं हैं। और ज़्यादा कुछ वीडियो बन नहीं पाया है क्योंकि बीच में हम सब लोग बतिया रहे थे बैठकर, फिर उसका वीडियो नहीं बन पाया है क्योंकि कभी ना कभी तो मिलना हो पाता है, कभी ना कभी तो आना हो पाता है। तो फिर बतियाते रहे हम लोग, खाना पीना खाया और फिर तो थोड़ी देर में फिर निकल लिए घर के लिए। जीजा दिखे नहीं क्योंकि वो बाहर दुकान में बैठे हैं, तो वहाँ पर जैसे कि आना जाना लगा होता है कस्टमर का, तो रौनक के पापा वहीं से मिले। तो बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बहुत थकान हो रही है। काफ़ी दूर है हमारे यहाँ से कानपुर। अब आ गए हैं यहाँ गंगा जी के घाट, पुल पर खड़े हुए हैं। देखिए हाँ दल हाँ गिरा तो है, ये देखो हम देखा है गिरा तो आता जाते समय। अब अच्छा ये तो तुम्हारे में रहा है। हाँ हाँ पता नहीं कैसे गिरा। हाँ हाँ अच्छा अच्छा जब फोन निकाला था, हाँ हाँ फोन निकाला है फोन बैग में फोन निकाला है तो है। अरे हाँ। शुक्रिया अरे बहुत बहुत। कहाँ रुकेंगे काम तुम यार? रुका नहीं जाता है तो देख रहे हैं, जब फोन तो बचा हो तब वहीं गिरा था, वो देख रहे हैं। दोस्तों बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया है, हमारा आधार गिर गया था और हम फ़ोन निकाल रहे थे वीडियो बनाने के लिए, लेकिन वो आधार गिर गया हमें पता नहीं। यहाँ पर आए थे देने के लिए दादा, तो ईश्वर उनका भला करे, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। तो आधार हमारा मिल गया, नहीं तो बहुत मुश्किल होती, बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती।
और सच में आज गंगा मैया ने बहुत साथ दिया है, नहीं तो आधार गिर जाता तो फिर बहुत दिक्कतें होती है, कभी कभी सालों लग जाते हैं, बनता ही नहीं है। आधार नंबर किसको याद रहता, मुझे तो याद ही नहीं रहता है। कहाँ हो जाती, काफ़ी टाइम हो गया आ गए थे, नए वाले घर पर हैं, वीडियो एडिट करके भेज दिया है, अपलोड करके, तब अब घर जा रहे हैं। अब चिंता नहीं, अब तो समझ लो घर ही में है। वहाँ से शहर से आ गए थे, थोड़ी काफ़ी देर हो गई, 1 घंटा करीब हो गया, 1-1.5 घंटा। अब चल रहे हैं घर, और थकान इतनी ज़्यादा है कि पूछो ना। तार अरे आओ आओ। और जैसे ही नए वाले घर पर पहुँचे, वीडियो एडिट था, सिर्फ अपलोड करना था, तो पसर गए थे तखत पर, मतलब उसमें धूल मिट्टी लगी थी, ऐसे ही पसर गए थे। और एक झपकी ली, इतनी ज़्यादा थकान थी, मतलब गाड़ी भी ठीक नहीं है, दूसरे 3 लोग में बहुत ज़्यादा थकान आ जाती है, तो बहुत थक गए थे, मतलब तीनों लोग थक गए थे। ये तो गाड़ी चलाते चलाते थक गए थे, हम तो बैठे ही थे तो थकान आ गई थी, तो इनकी क्या हालत हुई होगी। और बस पहुंच गए हैं घर, और रौनक और ईशु राह ही देख रहे थे, फ़ोन कर रहे थे, तो हमने कहा भी आ जाएंगे, क्योंकि थोड़ा टाइम वहाँ पर लग गया घर पर। और इसके बाद घर पहुँचते ही कपड़े बदले और दूध निकाला गया था, बस उसके बाद हम लोग सो गए थे। और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। नमस्कार दोस्तों।